श्री साईं सच्चरित्र का 8वां अध्याय मुख्य रूप से साईं बाबा के शिष्टाचार, भक्तों के प्रति उनके न्यायपूर्ण व्यवहार और उदी की महत्ता शक्ति पर प्रकाश डालता है। इस अध्याय में भक्तों को शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली 3 प्रमुख कहानियां हैं। 1. उदी की महिमा। नाना साहेब चांदोरकर की बेटी का रोग। ये घटना दर्शाती है कि बाबा की उदी पवित्र भस्म में कितनी चमत्कारी शक्ति है जो गंभीर रोगों को भी दूर कर सकती है। समस्या। नाना साहेब चांदोरकर की बेटी मैनाताई को एक गंभीर बीमारी हो गई थी। उसके शरीर पर बड़े बड़े और दर्दनाक गांठ हो गए थे, जिसके कारण उसे बहुत कष्ट हो रहा था। उपचार की असफलता। नाना साहेब ने बेटी के इलाज के लिए डॉक्टरों और उपचारों का सहारा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेटी का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। बाबा की कृपा। जब नाना साहेब चांदोरकर शिरडी पहुंचे और बाबा को अपनी बेटी के कष्ट के बारे में बताया, तो बाबा ने उन्हें उदी दी और बोले, इसे अपनी बेटी को लगाओ और थोड़ा खाने को भी दो, अल्लाह सबकी रक्षा करेगा। चमत्कार। नाना साहेब ने घर जाकर श्रद्धापूर्वक वही किया जो बाबा ने कहा था। उदी लगाने और खाने के कुछ ही दिनों में मैनाताई की गांठें धीरे धीरे गायब होने लगीं और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गईं। शिक्षा। इस घटना ने साबित कर दिया कि बाबा की उदी केवल भस्म नहीं है, बल्कि प्रेम, विश्वास और दैवीय शक्ति का प्रतीक है, जो सभी शारीरिक कष्टों को दूर कर सकती है। बोम्बन्ना का इलाज। उदी का चमत्कार। एक भक्त बोम्बन्ना बॉम्बे से दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था। दवाई, डॉक्टर कुछ भी असर नहीं कर रहा था। एक दिन वो शिरडी आया और बाबा से प्रार्थना की, बाबा, मेरी जिंदगी आपके हाथों में है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह भला करेगा। फिर उन्होंने उसे उदी दी और कहा कि इसे रोज श्रद्धा से लगाना। जैसे ही बोम्बन्ना ने उदी लगाई, उसी दिन से उसकी तबीयत सुधरने लगी। कई महीनों की बीमारी बाबा की उदी से ठीक हो गई। इस घटना से हजारों लोगों में इस पवित्र राख के प्रति विश्वास और भी बढ़ गया। हेमाड पंत की मुंबई यात्रा। बाबा का सुरक्षा कवच। ये घटना बताती है कि गुरु अपने भक्त की रक्षा हर समय हर जगह करते हैं, चाहे भक्त फिजिकली रूप से उनके पास हो या दूर। दाबोलकर की यात्रा। श्री गोविंद रघुनाथ दाबोलकर, जो बाद में हेमाड पंत साईं सचरित्र के लेखक बने, मुंबई तब बॉम्बे में अपने दफ्तर के काम से यात्रा कर रहे थे। वो रेलवे स्टेशन पर उतरे। अजनबियों से मुलाकात। स्टेशन पर उन्हें 2 अजनबी मिले, एक सज्जन आदमी और एक बच्चा। उन्होंने स्नेहपूर्वक दाबोलकर से उनके शिरडी के साईं बाबा के बारे में पूछा। साईं लीला का वर्णन। उन अजनबियों ने दाबोलकर को बाबा की महानता, उनकी लीलाओं और भक्तों के प्रति उनके प्रेम के बारे में अनेक कथाएं सुनाईं। उन्होंने दाबोलकर को बताया कि बाबा कैसे भक्तों की चिंता करते हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। लीला का वर्णन। उन अजनबियों ने दाबोलकर को बाबा की महानता, उनकी लीलाओं और भक्तों के प्रति उनके प्रेम के बारे में अनेक कथाएं सुनाईं। उन्होंने दाबोलकर को बताया कि बाबा कैसे भक्तों की चिंता करते हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। बापू साहेब बूटी और महलस्पति। बाबा की लीला। बापू साहेब बूटी और महलस्पति रात में बाबा के साथ द्वारका माई में बैठा करते थे। एक रात जब दोनों बैठे थे, बाबा अचानक बोले, अरे, मैं सब जानता हूं, तुम क्या सोचते हो? दोनों हैरान थे कि बाबा को उनकी मन की बात कैसे पता चली। तभी बाबा ने बताया कि महलस्पति को अभी अभी घर की चिंता हो रही थी और बूटी अपने आने वाले काम के बारे में सोच रहे थे। दोनों को समझ आ गया कि बाबा मन के भीतर तक झांक सकते हैं। उनका हर विचार बाबा की नज़र में था। बाला साहेब मिरीकर का कान का दर्द। ये लीला दिखाती है कि कैसे बाबा अपने भक्तों के छोटे से छोटे दर्द को भी दूर करते थे और उदी को उपचार के रूप में प्रयोग करते थे। समस्या। एक बार बाला साहेब मिरीकर, जो उस समय अहमदनगर के डिप्टी कलेक्टर थे और बाबा के सच्चे भक्त थे, उन्हें कान में असहनीय दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना तेज था कि उन्हें रात को नींद भी नहीं आती थी। दवाओं का असर नहीं। उन्होंने कई तरह की दवाइयां ली, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। बाबा का सहज समाधान। बाला साहेब मिरीकर शिरडी आए और बाबा से इस दर्द के बारे में बताया। बाबा ने बिना कोई दवा दिए अपनी धुनी पवित्र अग्नि से थोड़ी सी उदी निकाली। उपचार।
बाबा ने बाला साहेब से कहा कि वो इस उदी को उस कान में डालें जिसमें दर्द हो रहा है। तत्काल राहत। बाला साहेब ने जैसे ही उदी कान में डाली, उनका दर्द तुरंत गायब हो गया। उन्होंने पूरी रात चैन की नींद सोई। शिक्षा। इस घटना ने भक्तों को समझाया कि बाबा केवल गंभीर बीमारियों का ही नहीं, बल्कि हर छोटे बड़े कष्ट का निवारण कर सकते हैं, बशर्ते भक्त में पूर्ण श्रद्धा। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।